नमस्कार, मैं रुपेश कुमार आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। जैसे कि आप जान रहे हैं कि ग्रुप डी एग्जाम अभी चल रहा है, उसमें बहुत सारे साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बच्चों से बन नहीं रहा है क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो आज मैं सारे साइंस के क्वेश्चन को यहाँ बताने का प्रयास करूंगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आवर साइंस से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, बहुत बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, रट के जाते होंगे, तो देख लीजिए। और साथ ही साथ साइंस के बहुत सारे क्वेश्चनों का संग्रह मैं लेके आया हूं ताकि वो क्वेश्चन एक बार देख के जाइए। डेफिनेटली मेरा वादा है आपके साइंस के क्वेश्चन सारे के सारे आपके बनेंगे, एनसीईआरटी पैटर्न बेस रहेगा। कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कराऊंगा, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और एग्जाम में इसको पढ़ के जाइए। आपके सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज पढ़ेंगे हम लोग एक शॉर्ट ब्रीफ में। मैं आवर सारणी के विषय बता देता हूं ताकि आपको नॉलेज हो जाए और एग्जाम में आपसे तो बन जाए। तो आवर सारणी क्या है, पीरियोडिक टेबल क्या है, इसमें मान लीजिए, इसमें बता देता हूं, एक शॉर्ट ब्रीफ में बता रहा हूं। इसमें जो ऊपर जैसा वर्ग ऊपर जो दिखता है, सीधी जो ऊर्ध्वाधर डब्बे जो दिख रहे हैं आपको 1 से 18 तक, इसको वर्ग बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। और यहाँ पे जो आड़ी इस तरीके से जो दिख रहे हैं, आवर्त जो है वो 7 होते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखाएं जो दिख रही है, ये क्या है, आवर्त कहलाते हैं। तो इन तत्वों को, इन आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया, किस क्रम से रखा गया, बहुत डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। तो तत्वों पे क्या क्या असर पड़ता है, ये चीज देखने का हम प्रयास करेंगे। तो कहने का मतलब है कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है, परमाणु के केंद्र से महत्तम कोश की जो दूरी होती है उसको त्रिज्या कहते हैं, समझने के लिए। ठीक है, और जो परमाणु त्रिज्या होता है, परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो वर्ग में देखते हैं, वर्ग में क्या होगा कि परमाणु त्रिज्या क्या होगा, परमाणु त्रिज्या वर्ग में बढ़ेगा, यानी ऊपर से नीचे जाएंगे। किसी भी पूछ सकता है आवर्त सारणी में, अगर हम वर्ग ना बोल के ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा या घटेगा, तो बढ़ेगा। और आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हैं, यानी लेफ्ट से राइट जाते हैं आवर्त में, है ना, तो परमाणु त्रिज्या में क्या आती, कमी पाई जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, परमाणु त्रिज्या वर्ग में बढ़ेगा, ऊपर से नीचे जाने में बढ़ेगा, और आपका बाएं से दाएं जाने में कम होगा। क्लियर यहां तक। दूसरा इंपॉर्टेंट है, आयनन ऊर्जा क्या होता है। क्या होता है, किसी तत्व के बाहरी कक्ष से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसको आयनन ऊर्जा कहते हैं। समझाने के लिए, जैसे जैसे क्या होगा, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा या परमाणु बड़ा होगा तो नाभिकीय जो आकर्षण वो कम होगा, तो कम ऊर्जा से बाहर से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो वर्ग में क्या होगा, वर्ग में पता है परमाणु त्रिज्या बढ़ता है तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, कम होता है, क्योंकि जो दूर व्यक्ति रहेगा उसका आकर्षण बिंदु क्या होगा, आकर्षण आपका केंद्र का कम होगा, तो उसको आप ऐसे निकाल के फेंक सकते हो, कम, है ना। ठीक है, उसी के साथ आवर्त में क्या होगा, हम जब बाएं से दाएं जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे, तो क्या होगा, आयनन ऊर्जा का मान अधिक होगा। क्लियर यहाँ पे। तो आयनन ऊर्जा वर्ग में ऊपर से नीचे में कम होता है और आवर्त में अधिक होता है। विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ग में क्या होता है, कम होता है, और आवर्त में क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर इतना। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसको आप रट लीजिए, समझ लीजिए। अब देखिए एस ब्लॉक, देखो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व। तो ठीक है, जो ग्रुप आपका 1 और 2 है उसको हम एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं, क्योंकि इसके अंतिम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जिसको वर्ग, जो आपका वर्ग 1 2 है, ग्रुप 1 और 2 को हम क्षारीय मृदा धातु भी कहते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार पूछता है। पी ब्लॉक के तत्व, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्ष में जाएगा, पी कक्ष में जाएगा। ठीक है, और ये आवर्त कितने से अपने पास, 13 से, ग्रुप किससे, 13 से आपका 18 है, 13 से 18 है। तो ठीक है, लेकिन यहाँ हीलियम बोलेंगे सर, हीलियम एक अपवाद है ना, इसमें याद रखिएगा। डी ब्लॉक ग्रुप कितना, 13 से 12 है, जिसको हम संक्रमण तत्व कहते हैं। और जहां पे हम लोग पी ब्लॉक के तत्व को उपधातु, मोस्टली क्या होते हैं, तो उपधातु और अधातु होते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहते हैं, जो ग्रुप 3 से 12 तक है। क्लियर यहाँ पे। एफ ब्लॉक के तत्व, जिसको दुर्बल मृदा तत्व भी कहते हैं, जिसकी 2 श्रेणियां पाई जाती है, लेंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी। जो परमाणु क्रमांक 58 से चालू होता 71 तक, और एक्टिनाइट श्रेणी 90 से 103 तक। क्लियर यहां तक। अब देखते हैं, हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा गया है। ठीक है,
आवारा तत्व कहा गया। किसको आवारा तत्व कहा जाता है ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो हाइड्रोजन को। हेलोजन ग्रुप है वो क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब समुद्र में मिलते हैं, है ना, इसलिए हेलोजन ग्रुप में इसे रखा गया। नोबल गैस या अक्रिय गैस या इनर्ट गैस किसे कहते हैं, जो क्रिया नहीं करते, जिनका अष्टक पूर्ण होता है, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, ये सब तत्व किसमें है, नोबल गैस में है। क्लियर यहां तक का। अब देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये समस्थानिक, आइसोटोप, समन्यूट्रॉनिक और समभारित आइसोबार। ये होता क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा है, तो इसको याद रखिए। जो समस्थानिक होता है, जिनके परमाणु क्रमांक, नीचे वाला क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर वाला परमाणु भार होता है, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, समस्थानिक बोलते हैं, आइसोटोप कहते हैं। क्लियर। समन्यूट्रॉनिक जिनमें परमाणु क्रमांक आपके भिन्न होगा लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, समान होगी। देखो परमाणु क्रमांक कैसा ही है, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर का 14, 15 और 16, लेकिन इसमें सब में न्यूट्रॉनों की संख्या है ना, कितना है, 16 है। तो इसमें परमाणु क्रमांक तो भिन्न होगा लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, समान होगी, जिसको हम क्या करेंगे, आइसोटोन्स कहेंगे, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। समभारिक से समझ आता है जिसमें परमाणु क्रमांक 18, 19 ये सब का, कैल्शियम का, आर्गन का, क्रिप्टॉन का अलग अलग है, ठीक है, लेकिन क्या है, परमाणु भार क्या होगा, सबका समान होगा, ये होते हैं समभारी। यहां तक क्लियर हो गया आपको। तो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस क्वेश्चन के एक बार देख लीजिएगा तो आपको बनने लगे। चलिए आगे चलते हैं, उन प्रश्नों को लेते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। एक बार इसको एग्जाम में जाने से पहले एक बार देख लीजिएगा। तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे एग्जाम में। सबसे हल्का धातु तत्व क्या है, लिथियम है। अच्छा, द्रव तत्व, धातु भी हो सकता है अधातु, तो जो द्रव होता है वह तत्व, द्रव तत्व धातु है पारा और अधातु है ब्रोमीन। बहुत इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है आपका। विद्युत का सबसे बड़ा सुचालक तत्व आप भी जानते हैं, चांदी। सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व, ठीक है, क्या है, सोना है, गोल्ड है। सबसे अधिक क्रियाशील तत्व क्या है, सीजियम है, और धातु में सीजियम है और अधातु में फ्लोरीन है। सबसे अधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है, हीलियम है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व फ्लोरीन है, और श्रेणी पहले आता है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यह कौन सा है, प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है। सबसे कठोर तत्व हीरा है, आपको पता भी है। और भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पहला नंबर में ऑक्सीजन जो 46.8% है। दूसरा है सिलिकॉन जो 27.72% है। तीसरे नंबर पे, कई बार एग्जाम में पूछा इसलिए लिख दिया हूं, तीसरे नंबर पे कैल्शियम 3.65% है, और चौथे नंबर पे है 0.6% है इसका। ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा है, जो बच्चे कंफ्यूज करते हैं। विश्व में, यूनिवर्स में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, हमारे दिमाग में क्या आ रहा था, भूपट्टी में पाया जाने वाला तत्व, लेकिन ये क्या पूछा है, यूनिवर्स में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। क्लियर यहां तक। चलिए, इस तरीके से ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए। अगर आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।